गुड इवनिंग। सब सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है क्लियर? गुड इवनिंग। आवाज आ हाँ रही Yes, है। sir. सर। Good evening, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। मतलब क्लैरिटी वाली आ रही है ना कि फिर रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो समझ आ जाए वैसे ही। जी बिल्कुल। जी। क्लियरिटी है आवाज में सर जी। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। 2-3 मिनट हम वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब तक जितने ज्वाइन हो गए वो थोड़ा थोड़ा बताइए कि आपकी इस कोर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या है। So we want to learn Vastu because वास्तु भी फेड हो रहा है इंडिया से लाइक लोग मानते नहीं है वास्तु बट एक्चुअली बहुत वर्क करता है। तो हम अगर वास्तु कंसल्टेंट्स या कुछ भी ऐसे बनते हैं तो वी कैन गेट दैट कल्चर बैक टू इंडिया जो जो यहाँ पर बिलोंग करता है। दैट आई आई थिंक दैट मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ। वंडरफुल, ठीक है। और कोई जो मतलब जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन हो कि ये वास्तु कोर्स से मुझे इतनी चीजें तो समझ आ ही जाएगी। सर आप सर, खुद का मतलब वास्तु मतलब सही करना है पहले। और ओके। उसके बाद फिर जो प्रोफेशनल बनना है, तो पहले तो खुद का ही सब कुछ सही करना है ना, उसके बाद जाके क्लाइंट को सॉल्यूशन देना है। तो मेरा ये है कि मेरा जो भी प्रॉब्लम चल रहा है या मेरा जो हाउस में जो भी है वास्तु इशू, तो उसको पहले सॉल्व करना है, फिर प्रोफेशनल बनना है। जी। तो बेसिक से मैं आपको इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि 3 या 4 सेशंस होंगे सबसे पहले, जो ये वीक और नेक्स्ट वीक। उसके बाद आपको खुद समझ में तो प्रॉब्लम्स आने लगेगा। मतलब आप डायग्नोस तो कर पाओगे कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। भले ही रेमेडी हम बाद में सीखेंगे, जो बेसिक सी रेमेडी है वो मैं सिखाने वाला हूँ, तो वो हम बाद में सीखेंगे। बट आपको डायग्नोस तो आप पहले से ही कर पाओगे कि आपके घर में क्या दिक्कत है, आपके आस पड़ोस दोस्त में क्या दिक्कत है, ये सारी चीजें। जी, और कोई बता रहा था कुछ? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में वास्तु को इतना प्रेफरेंस क्यों नहीं देते हैं जबकि वास्तु हमारे पूरे एंसेस्टर कल्चर से चला हुआ आ रहा है। जी, वही है मैम कि अभी तक सनातन जो फेड अवे हो रहा था, वो वही हम्म। मेन कारण था। लोगों को शर्म आती थी कि मैंने वास्तु लगाया है तब। मेरा एक नया और पॉडकास्ट मैंने कल ही शूट किया है, उसमें मेरा मेन पॉइंट ही यही था कि लोगों को शर्म क्यों आती है कि हमने सर वास्तु करवाया एक्सक्यूज है। मी सर, जी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज आप सबको म्यूट कर देंगे बिकॉज आपकी ना कुछ बात समझ नहीं आ रही है। नहीं नहीं, वो तो म्यूट कर ही देंगे, अभी तो एक जनरल डिस्कशन चल रहा है। यस तो अभी बट वी कैन नॉट, आई कैन में हियर यू। ओके, 2-3 मिनट में सब म्यूट हो ही जाएंगे। और सर मुझे एक चीज और पूछना था, जितने भी मैंने आपके पॉडकास्ट सुने वीडियोस देखे हैं, तो सर रेमेडीज जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम इशू होती है घर में, तो रेमेडीज सीरियसली वर्क करते हैं हमारी लाइफ में? रेमेडीज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 3 जगह काम नहीं करती। और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में तो काम नहीं करती। हाँ, वो हम्म। उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम करती है, बट 100% नेगेट तो नहीं कर पाती वो, ये अच्छा। 3 जोन में। तो सर जैसे जैसे बोलते साउथ हैं वेस्ट कि की एंट्री हो गई, नॉर्थ हम्म। ईस्ट में टॉयलेट या सीढ़ी आ गई या किचन आ गया, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया या पानी की टंकी आ गई, तो इन सब चीजों में रेमेडीज काम नहीं करती। उसमें भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं मेरे जैसे जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स है, खैर मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, बट मेरे जो वडील है, जो 20 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं ये फील्ड में, वो लोग भी लगे हुए हैं। ये जैसे मेडिकल साइंस है वैसा ही फील्ड है। मैं आप सबको बता दूं कि पहले कैंसर की दवाई नहीं थी, क्योंकि पहले कैंसर रोग ही नहीं था। फिर कैंसर रोग आया तो उसकी दवाई ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, बट अभी भगवान की कृपा से कैंसर का भी निदान पॉसिबल हो गया है। तो यस सर। वैसे ही कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स आ रही है सबको, जो मैंने खुद फेस की है, तो वह चीज सॉल्व होगी।
और सर ये भी बोलते हैं जैसे मंत्रास अगर अपन यूज करते तो क्या मंत्रास के साथ भी रेमेडीज होती है वास्तु में? जी 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 बिल्कुल। सर ये सब बताएंगे ना सर, आप क्लियर कर सब हाँ सिखाएंगे ना हाँ ये? हाँ। बहुत लंबा है। आप समझो 1.5 महीना आपको लगता है कि बहुत ऐसे ही निकल जाएगा, जी। बट आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। ठीक है, वास्तु आप अभी जिनको भी एज प्रोफेशन वास्तु में आना है, वो तो ध्यान लगा कि एक एक चीज सुनेंगे तो मैं नहीं मानता ये 2,000 रुपये में वह इतना सीख लेंगे कि एटलीस्ट वो अपना काम शुरू कर पाए। सर आपके एडवांस कोर्सेज भी है इसके बाद? एडवांस कोर्स शुरू होंगे दिसंबर से। ओके। ठीक है, वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत ही कम फीस रखूँ। वैसा कुछ हम लोग हमारी टीम काम कर रही है उसके ऊपर कि कैसे उसको मतलब किफायती किया जाए सबके लिए। थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट सर। जी। और एक रेमेडियल कोर्स आएगा दिवाली के जस्ट बाद, लाभ पाचम के आसपास से। तो उसमें खाली रेमेडीज पे बात करेंगे हम अ, कि ये यहाँ पे है तो क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, कौन सी रेमेडीज एप्लीकेबल होगी, कौन सी रेमेडीज से क्या क्या फर्क पड़ेगा, और कौन सी हम कर सकते हैं जिससे 100% वो चीज़ नेगेट हो जाएगी। तो एक रेमेडियल कोर्स आएगा, वो भी हार्डली 3-4 हज़ार रुपए के आसपास ही आएगा, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, 1 महीने में हम वो खत्म कर देंगे। ओके सर। और एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक उसका लॉन्चिंग है। सर वो फिजिक्स। वो मुझे करना है, मतलब पूरा एडवांस के साथ एस्ट्रो वास्तु भी करना है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एस्ट्रोलॉजी तो लंबा चलेगा, क्योंकि वो 1-2 साल का, एक एक साल तो चलेगा ही एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स। ठीक है। अभी हम जो कर रहे हैं वो बेसिक उनको खाली, जो जिसको इग्निशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए ये कोर्स डिजाइन किया है कि उनको बेसिक सा 12 राशि 27 नक्षत्र जो वो वास्तु से लिंक कर पाए और प्रिडिक्शन कर पाए, वैसा एक कोर्स डिजाइन किया है हमने। सर मेरा एस्ट्रोलॉजी में सर ये आपने कोई चार्जेस डिसाइड किए हैं क्या इसमें सर? इस चीज के लिए एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स आप लॉन्च करने का प्लान एस्ट्रोलॉजी कर का रहे बस आजकल में चार्जेस आप वास्तु योगी का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पे ही आपको मिल जाएगा। चार्जेस आजकल में डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फैकल्टीज बाहर से आ रही है। एस्ट्रोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं पढ़ाऊँ वो लाजमी बात नहीं है, बट मैंने जिनसे सीखा है मैं उन्हीं को ला रहा हूँ। तो उनकी अवेलेबिलिटी और उनका कॉस्टिंग वो सब हम वर्कआउट कर रहे हैं। सर क्या वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों मिक्सअप करके वास्तु बताते हैं कि सिर्फ वास्तु प्रिफर नहीं, बस मैं करेंगे? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु लिंक करके बताता हूँ, क्योंकि तो ही मैं रिजल्ट दे पा रहा हूँ। अगर अकेला वास्तु करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमको बेसिक सा पता होना चाहिए कि कौन से 2 ग्रह की मित्रता है, कौन से 2 ग्रह की शत्रुता है, कौन से घर में कौन सा ग्रह है, तो उसकी क्या इफेक्ट है। इतना बेसिक पता होना चाहिए जो हम लोग सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में। और तो सर एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कोर्स के में बतौर एक स्टूडेंट मैं भी बैठने ही वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो वो भी एक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो सर अब जैसे वास्तु किसी का प्रिडिक्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा एस्ट्रो आना भी चाहिए उसके लिए। हाँ, एस्ट्रो बेसिक सा एस्ट्रो तो आना ही चाहिए। और सर आप लोगों को न्यूमरोलॉजी भी। 12 राशि के नाम, 27 नक्षत्र के नाम, ठीक है, कौन से भाव को क्या बोला जाता है, लग्न क्या काम करता है, ये सारी चीजें आपको समझ होनी ही चाहिए। सो ये सर रेमेडीज एक्चुअली से। ये भी बेसिक्स, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे वो भी बेसिक्स नहीं आता है, और या मुझे जानना है तो उसके भैया लिए मुझे भी। भी नहीं आता, मैं भी साथ में बैठने ही वाला हूँ, आप चिंता ओके मत ओके ओके। और सर वास्तु में भी लाइक एकदम बेसिक डाउट्स है मेरे। जैसे वास्तु कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर मैं अभी मेरा खुद का घर है वहां पर होगा, या फिर काफी टाइम अभी लोग ऑफिस के इसे अपनी सिटी छोड़ के दूसरे जगह पे रहते हैं जहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो वो रेंट का घर जहाँ पर हम रहते हैं वो भी इफेक्ट तो देता ही होगा। सो मतलब जो और आप वास्तु है। जहाँ पे अपना टाइम बिता रहे हो सबसे ज्यादा, यानी कि हाँ। अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, वह जो भी भवन है, वह भवन का आपको वास्तु लगेगा सबसे ज्यादा। अगर ओके आपका कोई पैतृक संपत्ति वाला घर है तो वह लगेगा, बट वो 20-30% लगेगा। और वो बड़ी बड़ी चीजों में देखा जाता है, जैसे
चाइल्ड कंसीविंग का प्रॉब्लम आ रहा है या बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर बहुत बड़े लीगल केस आ गए हैं, उस चीज में आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो भी देखी जाती है। बट जो छोटी छोटी जो डेली मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, धंधा ठीक तरह से नहीं चल रहा, स्टेबिलिटी नहीं है धंधे में, तो ये सारी चीजों में हमेशा जो आप जहाँ पे रह रहे हो वही घर का वास्तु एप्लीकेबल होगा। ओके ओके, मतलब जो भी एंसेस्ट्रल हो या सेकेंड होम हो, उसका 20-30% ही अफेक्ट होता है। हाँ 20-30%, बट वो जो मेजर लाइफ डिसीजंस है, अगर मेजर लाइफ डिसीजंस कोई लेने हैं तो वह हमको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे पुराने जमाने में बहुत सारे लोगों के वहां पे कुएं थे, वेल, जिससे करेक्ट। पानी आता था। अगर उनका किसी का ईस्ट साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में वेल आ गया तो उनको मेल चाइल्ड होने में दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी सारी केस स्टडीज हमने देखी हुई है। ओके ओके, ठीक है, सर इसके चलिए बाद स्टार्ट सर करते हैं। बातें हो सर गई, एक कोई और क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले? और टाइम का सर आप देख लो, एक एक चीज बता देता हूँ। 2 घंटे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में खत्म ही हो जाएगा। 2 के 3 भी हो सकते हैं और 2 का 1.5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग जो मैंने मेरी एक फुटप्रिंट बनाई हुई है कि मुझे इतनी चीज यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है, तो वो उतनी चीज मैं कवर करूंगा ही। तो आप थोड़ा टाइम का थोड़ा इजी रखना, क्योंकि 8 बजे के 8:30 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, और 7:30 बजे भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पढ़ाऊंगा पूरा, वो मेरी गारंटी है, कोई भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, सर एक डाउट है। डाउट हो तो अभी हाँ बता दो। पहले सब बातें कर लेते हैं, फिर एक बार काम चालू करें, फिर सीधा आधे घंटे के बाद बातें करेंगे। सर, एक सर डाउट है कोर्स के बाद अभी मैं। गेट टुगेदर होगा सर? कोर्स के बाद जी, कोर्स के बाद गेट टुगेदर होगा? पर्सनली मिल सकते कोर्स हैं? के बाद क्या होगा? गेट टुगेदर पर्सनली मिल सकते हैं आपसे? पर्सनली मिलना है तो आ जाओ अहमदाबाद भाई, फ्री हूँ, आ जाओ कभी भी। I saw your hi sir. I saw your भाई, podcast in YouTube, and you was very simple, very elegant, very humble and down to earth. After that, after seeing that podcast, I'm attending your class. Thank you so much. You are really very humble. I thought he was real or real life में changes होंगे, no, but you are the same. Thank you. नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। सर मेरा हेलो, हाँ जी। जी जी, और सर मेरा भी एक क्वेश्चन था कि ना, एडवांस वास्तु जब आपका कोर्स आएगा तो उसमें नींव वाला आएगा, सोल्यूशन नींव की। एडवांस वास्तु में मैम चीज क्या है, मैं आपको बताऊं कि एडवांस वास्तु अगर मैंने कोर्स रखा तो इट वोंट बी ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है, उसकी कुछ बेसिक लायकात है कि जो आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आप एडवांस वास्तु के कोर्स करने के काबिल हो। तो उसके लिए आपको बेसिक जितने भी ये जो 16 जोन्स में पढ़ाऊंगा, 32 एंट्रेंसेस पढ़ाऊंगा, 45 देवता कवर करूंगा, मर्मस्थान पॉइंट्स कवर करूंगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप एडवांस में काम कर पाओगे। क्योंकि एडवांस कैसे काम करता है, आपको हर जगह वास्तु दिखना चाहिए। जैसे मैं एक अभी सीरीज चालू कर रहा हूँ वास्तु और बॉलीवुड मूवीज की, तो उसमें क्या है कि आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा। जैसे मैंने कल ही पोस्ट रखी थी, 3 इडियट्स में रेंचो के घर घर का कौन सा कोना कैसा होगा वो आपको सोच के बताना है। तो एक सिंपल सी चीज है, आपको पता चलती है कि नॉर्थ ईस्ट उसके घर का क्लियर होगा, क्योंकि उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड और विजन बहुत ही अच्छा दिखाया गया है मूवी में। ठीक है, फिर जो शर्मन जोशी का कैरेक्टर था, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो उसने क्यों किया था? उसके घर की एंट्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की होगी। तो ये सारी चीजें ऐसी, आप एक माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाओगे कि और सर सुसाइड, वास्तु कैसे काम करता है। जी सर, और सर हमें सुसाइड रिकॉर्डिंग उसी दिन मिली, हमें जब खड्डा रिकॉर्डिंग वन बाय होता वन, है। वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, प्लीज। हाँ जी सर, मेरा ये भी है कि एससी में तो जब वो खड्डा होता है ना, जो पानी बोरिंग वाला अंदर वाला खड्डा होता है, तब सुसाइड होता है, मैंने ऐसे सुन क्या बोल रखा रहे है। हो? क्या ये राइट है? एससी में, साउथ ईस्ट में आप जब कहाँ साउथ ईस्ट पहुंच गए? अभी तो हम 4 दिशा भी नहीं पढ़े।
आपके घर का हम करेंगे, साइड वाला सब बोल लोगों देता से ना अपने खुद के घर का नक्शा बनवाएंगे हम। डोंट वरी, सबके निदान करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। तो आशीष अभी साइड इसमें वाला मत बोल चले देते जाओ उसको। साउथ ईस्ट के बोरवेल में। अभी साउथ ईस्ट हमको पता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। ठीक है, आप बोल रहे हो साउथ ईस्ट, शायद से वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो, तो आपको लग, पता नहीं है लगता है कि कल वो ही कैसे बनता खुदाई है। होगा बोरवेल का नहीं सर, ये 16 जॉन डे वाला का पढ़ा था रिकॉर्डिंग मैंने, उसी दिन आज नहीं मिलेगा। पता। नहीं एग्जाम नहीं, राइट, हर रोज के हर रोज शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू। एंड ऑफ ये द जूम जूम में एग्जाम। फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, अभी तक मैं गूगल मीट यूज कर रहा था। तो इसका रिकॉर्डिंग जैसे क्लाउड पे अपलोड होगा, मेरी टीम आपको सेम टू सेम डे, यानी कि आज रात को ही, या तो लेट बाय लेट कल सुबह तक आपको लिंक इसकी मिल जाएगी। सर इसमें ना जूम में एक ये है कि आपको सिर्फ 1 ईयर तक ही रिकॉर्डिंग मिलती है। बट अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डाल देते हैं और उसको प्राइवेट कर देते हैं, बाद में जब आप हमें लिंक शेयर करते हैं, तो हमें लाइफ लॉन्ग हम आपकी रिकॉर्डिंग देख मैं सकते हैं, यूट्यूब ऐसा यूट्यूब ही भी है। करूंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब ही पसंद है। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। तो वो मैं यूट्यूब पे ही कर दूंगा, क्योंकि सबके लिए इजी हो जाता है यूट्यूब, कि किसी के घर के वो टीवी में भी यूट्यूब है, तो उसमें भी वो देख सकता है। सर हमें नोट्स भी मिलेंगे, लाइक जी, दिस नोट्स भी नोट्स। मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश में भी नोट्स पूछे हैं, तो वह प्रिपेयर करेंगे, बट वो नोट्स आपको एंड में ही प्रोवाइड कर पाएंगे हम। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि अभी ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी चल रहे हैं, क्लास भी चल रहा है, और थोड़ा मेरा ट्रैवलिंग का भी प्लान चल रहा है, तो उस हिसाब से वो सबसे लास्ट में होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए ठीक स्टार्ट है। करें। और हो गया सबका? यस सर। जी सर। जस्ट अ सेकेंड। सबको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। आशीष भाई बोल रहे कि सबको एक डाउट था कि सर्टिफिकेट्स मिलेंगे या नहीं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आप प्रिंट करके अपने घर के साउथ वेस्ट में लगा देना उस चीज को। ठीक है, सर चलिए शुरू कर। एक चीज पूछना है। जी। जैसे कि अभी हम मतलब घर से दूर रहते, जहीं पे अभी रेंट पे रहते, वो वास्तु इफेक्टिव होगा हमारे लाइफ पे, राइट? एक एक चीज मैं बता दूं, आप जब भी कोई भी बोलो ना, तो अपना नाम पहले हाँ बता देना। ओके ओके मैं क्योंकि मेरे पास है ना, इधर 40 लोगों की स्क्रीन है, ठीक तो है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन बात कर रहा है। मेरा नाम श्रीकांत साबत है। मैं जी। बेंगलोर से बोल रहा हूँ। आपके साथ ओके। फोन पे भी बात हुआ था। जी जी जी। हाँ। तो अभी जैसा मैं कि मेरा तो घर है उड़ीसा में, लेकिन अभी बेंगलोर में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो रेंट पे रहता हूँ, हम्म। जहीं पे रहता हूँ उसका वास्तु मेरे ऊपर इफेक्टिव होगा 100%। जी, बिल्कुल होगा। वही तो मैंने आपको अभी पहले ही वही चीज बताई ना। अच्छा, लेकिन और एक है ना कि स्पेसिफिक मतलब मेरे लिए एक जोन, जो आप जैसे बोले कि सर्टिफिकेट को साउथ वेस्ट में लगा देना है, लेकिन जी एक स्पेसिफिक लोग के लिए स्पेसिफिक जोन होता है जो कि जी, इच्छा वो पूर्ति का वो होता है। हम वो हम सीखेंगे, वो हम सीखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रीकांत जी, वो हम सीखेंगे ठीक कि है कौन से लोगों के लिए कौन सा जोन होता है, कहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाना है, कहाँ पे टॉयलेट बनाना है, क्या ठीक है अच्छा है क्या बुरा है, सब सीखेंगे शांति से। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, या तो फिर मुझे करना पड़ेगा। एक 3 सेकंड के लिए हम 3 डीप ब्रेथ लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा माइंड और सब क्लियर हो जाए।
चलिए लेट्स स्टार्ट। वास्तु, वास्तुशास्त्र। सबसे पहले हमको ये समझना है, वास्तु नाम का कोई शास्त्र है ही नहीं, राइट? जैसे आयुर्वेद नाम का कोई वेद है नहीं। चरक संहिता ग्रंथ का नाम है, जहां से आयुर्वेद के प्रिंसिपल लिए गए हैं। वैसे ही ऋग्वेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, अथर्ववेद में भी उपवेद है स्थापत्य वेद। दोनों में अलग अलग ग्रंथ है। ग्रंथ के नाम आप लिख सकते हो, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगन सूत्रधार। फिर से मैं बोलता हूं, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगन सूत्रधार, मयमतम, मनुष्यालय चंद्रिका, मयमतम, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ और कामिका आगम। यह सारे ग्रंथों में वास्तु को विस्तार पूर्वक दिया गया है। वास्तु के जितने भी प्रिंसिपल्स है, यह सारे इन ग्रंथों से लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रचलित है विश्वकर्मा प्रकाश। जब भी भवन निर्माण की बात आती है, भवन निर्माण यानी किसी भी प्रॉपर्टी का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो विश्वकर्मा प्रकाश के जो प्रिंसिपल्स है उसको हमको फॉलो करना है। इसके साथ ही एक स्पिरिचुअल स्टोरी भी साथ में है, जहाँ पे बहुत शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको। देवता और दानव का युद्ध चल रहा था, समुद्र मंथन चल रहा था। ब्रह्मा जी के पसीने से 2 बूंदें गिरती है, ठीक है। उससे जन्म होता है वास्तु पुरुष का। देवों को लगता है ये दानव है, तो देवतागण सारे उनको मारने के लिए जाते हैं। दानव को लगता है ये देव है, तो दानव भी उनको मारने के लिए जाते हैं। और ब्रह्मा जी उसी टाइम प्रकट होके यह बताते हैं कि यह है मेरा मानस पुत्र, यानी माना हुआ पुत्र। और उस टाइम पे उनको एक बूंद देते हैं, ठीक है, कि जब भी कोई भी भवन का निर्माण होगा, तो सबसे पहले तुम्हारे रूल्स जितने भी है उसको फॉलो किया जाएगा और तुम्हारी पूजा होगी। तो तब से लेके आज तक जब भी कोई भी नया घर कोई भी बनाता है, तो हम वास्तु पूजन करवाते हैं। वास्तु पूजन और वास्तुशास्त्र 2 अलग चीजें हैं, बट जो भी 45 देवता है, उनका स्थान वास्तु पुरुष के शरीर पे है। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि जो भी तुम्हारे जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करेगा, उनसे देवता प्रसन्न होके उनका काम देवता करेंगे। और अगर जिसने वह रूल्स फॉलो नहीं किए, तो ये जितनी 12 आसुरी शक्ति है, जो 45 देवता है उसमें 33 दैवी शक्ति है और 12 आसुरी शक्ति है। तो जितनी भी 12 आसुरी शक्ति है, वह आपको परेशान करेगी जब आपने वास्तु पुरुष के जो सिद्धांत है भवन निर्माण के समय पे आपने अगर फॉलो नहीं किए तो ये एक स्पिरिचुअल स्टोरी है। इसके साथ ही साथ वास्तु एक साइंस है, वास्तु एक आर्ट भी है। तो वास्तु साइंस कैसे है? वास्तु बेसिक आप समझ लो कि पंच तत्व का बैलेंसिंग का खेल है पूरा, कि जो 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है, वही 5 एलिमेंट से हमारा घर बना हुआ है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 चीज से ही हमारा शरीर बना हुआ है और यही 5 तत्वों से हमारा घर बना हुआ है।
तो जल तत्व की जितनी दिशाएं है, अगर वहां पे हमने जल तत्व का काम किया तो वहां के देवता खुश रहेंगे। और जल तत्व में अगर हमने अग्नि का काम किया, ठीक है, जैसे किचन हो गया, वो अग्नि एलिमेंट बोला जाता है, फायर एलिमेंट की एक चीज है, तो वह आपको नुकसान देगी, वह देवता नाराज हो जाएंगे या वह आसुरी शक्ति नाराज हो जाएगी, और वह जो फल देगी उससे उल्टा आपके साथ होगा। तो एक बेसिक सा ये वास्तु एंड साइंस कैसे है, यह चीज है, ठीक है। आप सब लोग ने सुना होगा अभी तक, अभी तो महावास्तु ज्यादा प्रचलित है वैदिक वास्तु से, बट कहीं ना कहीं महावास्तु भी वैदिक वास्तु से ही आया हुआ है। खुशदीप बंसल जी ने विश्वकर्मा प्रकाश का गाढ़ अध्ययन करके हमको जो 16 दिशाएं है वह दी है। आप सबने कहीं ना कहीं ये 16 दिशाएं कहाँ से आई, कैसे आई, सब देखा होगा। बट फिर भी जब हम बेसिक कोर्स करते हैं या एनलाइटनमेंट करते हैं वास्तु का, तो यह 16 दिशा हमको कहाँ से आई, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। और कौन सी डायरेक्शन में क्या करना है, वह क्या लिखा है, यह हम जानेंगे। मैं कैमरा स्विच करके हमारे जो व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर ले लेता हूँ। जी, यह है हमारा चक्र उत्पत्ति मंत्र। विश्वकर्मा प्रकाश के द्वितीय अध्याय में यह मंत्र का उल्लेख दिया हुआ है, ठीक है। हम साइड बाय साइड, मुझे पता है कि आप सबको पता है 16 दिशाएं कहाँ से आई, बट कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वास्तु में आ रहे हैं वीडियोस देख के, तो उनके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो हम सबसे पहले 4 दिशा जो हमारी है वह देख लेते हैं। सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। वॉइस नहीं क्लियर आ रहा तो 2 मिनट रुक जाइए भाविन। तो बोर्ड ठीक से नहीं दिख बोर्ड रहा है, बोर्ड ज्यादा क्लियर नहीं हो फ्लैश रहा है, हो रहा है। वो वाइट बहुत वाइट फ्लैश, एकदम हाँ, वाइट हो रहा है बोर्ड। वाइटिश दिख रहा है। बोर्ड पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, आपके सामने जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन बोर्ड पे आ रहा है। अभी क्लियर है? नहीं सर, अभी लो कुछ भी नहीं सर। दिख रहा। अभी क्लियर है। यस, अभी क्लियर है।
दिख रहा है? नो सर। वर्डिंग्स को मत देखिए आप, आपको ये मैं जो समझा रहा हूँ वो दिखना चाहिए। ये फोटो तो वैसे ही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। नहीं दिख रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जस्ट सर लाइट बहुत ज्यादा डल रही है। हाँ अभी बस सही है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। सर लाइट बंद कर दीजिए कोई समय। चलिए। नीचे चालू कर दो। चालू करें? चालू कर। सही है अभी? हाँ सर, अब सही है। वो ऑटो फोकस ले रहा है, जब भी कोई मतलब मैं अंदर आ रहा हूँ तो वो ऑटो फोकस करके बोर्ड को डल करके मेरे पे फोकस डाल रहा है। अभी दिख रहा है सबको? स्टार्ट करूँ? नहीं सर, नहीं सर, नहीं कुछ दिख नहीं रहा दिख रहा है। है। नहीं दिख रहा। ऑटो नो सर। ऑटो फोकस बंद कर दो सर। तो वो हाँ नहीं हो रहा है ना, जूम है ना ये। अच्छा ओके, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, ये जूम वालों ने कुछ नया किया है, देखना पड़ेगा। लखो तो भाई आंगड़ी थी। दिख रहा है अभी? हाँ सर, हाँ सर, तो अभी नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, हाँ वो फोकस सेट करना पड़ रहा है इसलिए। हाँ। लखो तो सर आप डीएसएलआर यूज कर रहे हो? नहीं, ये फोन है S23। ओ। वो प्रो मोड पे जाके फिर ऐसे और वो नहीं वो तो जूम में नहीं। चल रहा है ना भैया, हाँ जूम हाँ का हाँ, यस कैमरा यस चल रहा है। यस यस यस। जूम का कैमरा चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। लखो तो भाई। ये प्रॉब्लमेटिक है। और लखो तो भाई, अभी मैं नहीं दिखूंगा चलेगा ना? चीजें ठीक दिख है सर। जाएगी सर आपको। नो अब इशू। एकदम क्लियर है सर, बढ़िया दिख रहा है अभी। हाँ, सही दिख रहा हाँ है एकदम। तो नॉर्थ हमारा हो गया उत्तर, जिनके लिए इंग्लिश है उनके लिए नॉर्थ, हिंदी वालों के लिए उत्तर। ई यानी ईस्ट, हिंदी वालों के लिए पूर्व या पूर्व बोलते हैं। ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा दक्षिण, दिस इज वेस्ट, ये हो गया हमारा पश्चिम। राइट, तो ये चार दिशा, चार हमारी मुख्य दिशा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यह हमारी चार मेन दिशा है। अभी तक जितना भी वास्तु चल रहा था वो यह चार दिशा और उनके चार कोनों के ऊपर था। अभी मुझे किसी ने पूछा था कि वास्तु क्यों इतना प्रचलित नहीं हो रहा, फेड हो रहा था, कि इंडिया में लोग इसको मानते नहीं थे। तो उसका मेन रीजन ये था कि अभी तक जो भी वास्तु था दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन 8 डायरेक्शंस और ना कि 16 डायरेक्शंस। जबकि एक वेबसाइट का नाम लिख लीजिए, इंडियन आर्काइव्स, गूगल पे सर्च करना इंडियन आर्काइव्स। ये जितनी भी ग्रंथ और पुस्तकें मैंने बताई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्काइव्स के ऊपर फ्री में अपलोड करके दिए।
along with their हिंदी ट्रांसलेशन। अगर वो पढ़ लोगे तो ये मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़कर सीखा हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर, जी, सर वो नाम क्या बोला सर, थोड़ा आवाज इंडियन कट। आर्काइव्स, ओके वो मैं ओके, वेबसाइट ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू सर। जी, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोना कौन सा होगा? ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, तो वह हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसका नाम है ईशान कोण। बंद करते हैं, चालू। राइट। साउथ और ईस्ट के बीच का कोना साउथ ईस्ट, यानी अग्निकोण। अग्नि बोल सकते हो, आग्नेय बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। अब देख रहे हो, नॉर्थ और ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, नॉर्थ पहले लेने का, ईस्ट बाद में लेने का। तो नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य। माफ करना, इसका कोई इंग्लिश नेम है नहीं जो कोने दिए गए हैं उसका। ठीक है, तो साउथ और वेस्ट के बीच का कोना है साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कोना है नॉर्थ वेस्ट, जो है वायव्य। समझ आ गया? 4 दिशा 4 कोने, टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई। एक आकाश एक पाताल, तो 10 हो गई। तो जो हम बोल रहे थे 10 दिशाओं में जो प्रख्यात है, तो वो ये 10 दिशा है। बट जब भी हमको वास्तु करना है तो हम 8 दिशाओं से नहीं करेंगे, तब हमको देखना है 16 दिशाएं। जो मैं अभी बता रहा था कि वास्तु प्रचलित क्यों नहीं था, क्योंकि जितना भी वास्तु चल रहा था, या जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स थे जो हमारे पुराने, मेरी एक जनरेशन ऊपर के, वह सारे लोग 8 दिशाओं देख के वास्तु करते थे। जबकि विश्वकर्मा प्रकाश में ये चीज बहुत पहले दी गई है, अभी तक किसी ने R&D करके ये चीज बाहर नहीं निकाली थी। तो आज हम इसको डिकोड करेंगे कि ये 16 दिशाएं आई कहां से है। ठीक है, एक मंत्र लुप्त हो गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो भी एट्रीब्यूट हमको दिया गया है, वो उनके देवता जो काम करते हैं उसके ऊपर से दिया गया है। तो ये 16 दिशाएं में 15 दिशाएं का मंत्र है और 16वीं दिशा के देवता के एट्रीब्यूट्स है। राइट। सबसे पहले धीरे से हम पढ़ते हैं। ईशान्यम देवता गेहम, ईशान्यम देवता गेहम, ये रहा हमारा ईशान। यहाँ पे क्या है? देवता गेहम, यानी देवस्थान रखने की जगह, यानी सिंपल वर्ड्स में टेम्पल बनाने की जगह। ईश प्लस स्थान, जैसे वास्तु का मतलब क्या है? वस्त प्लस अस्तु इज इक्वल टू वास्तु, यानी रहने लायक जगह, उसी का नाम वास्तु होता है। समझ रहे हो? वैसे ही ईश प्लस स्थान यानी ईशान, ईशान यानी देव, टेम्पल, जहां पे टेम्पल बनाना है, ईशान्यम देवता के। राइट। फिर आता है पूर्वस्याम स्नान मंदिर, पूर्व में क्या होना चाहिए? ये हमारा पूर्व है, पूर्व में स्नान मंदिर यानी कि बाथरूम, टॉयलेट की बात नहीं है। और क्या दिया गया है? पूर्वस्याम तो सभागाराम, पूर्व में क्या और हो सकता है? सभागार, यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं हम, या घर का लिविंग बना सकते हैं। समझ आ रही है? आप लोग म्यूट खोल लेना, कोई इश्यू नहीं है, बट बात करते रहना तो मुझे समझ आएगा, क्योंकि बैक कैमरा से शूट हो रहा है तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो आपकी आवाज ही मेरे लिए जीवनी है। हाँ सर, Yes, समझ में sir. आ रहा है। राइट। सर संदीप बोल रहा हूँ। आपने बोला ईस्ट में वॉशरूम, कॉन्फ्रेंस और लिविंग रूम, ये 3 चीजें बताई आपने। वॉशरूम नहीं बोला, बाथरूम बोला मैं। स्नानम स्नानागरम यानी ओके, नहाने लायक जगह। अच्छा। जी, टॉयलेट नहीं बनाना है ईस्ट में, वरना गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आगे समझेंगे हम क्यों आएंगी, कहां से आएगी। राइट।
ईशान्याम देवता के हम, पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, पूर्वस्याम तो सभागारम, तो कॉन्फ्रेंस रूम भी हम बना सकते हैं पूर्व में। दक्षिणे शयनम तथा, दक्षिण सीधा उन्होंने जंप मार के साउथ पे आ गए। दक्षिणे शयनम तथा यानी बेडरूम बनाने की एक बहुत ही अच्छी जगह मानी गई है। कौन सी? प्योर साउथ दिशा। इसमें फेसिंग की बात नहीं चल रही है। साउथ दिशा यानी घर के मध्य से, ये हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे साउथ दिशा निकालनी है, कैसे नॉर्थ दिशा निकालनी है, या कोई भी जोन कैसे निकालना है। बट अभी आप समझो खाली कि दक्षिणी शयनम तथा का मतलब क्या है कि साउथ का जो पूरा जोन है वहां पे आप अपना बेडरूम बना सकते हैं और आपका बेड का प्लेसमेंट साउथ में आना चाहिए। साउथ फेसिंग या साउथ में हेड करके वो एक अलग बात है, बट साउथ में आना चाहिए इसका मतलब है साउथ जोन में, राइट। पश्चिम में भोजनम चैव, पश्चिम में क्या बोला है? भोजनम चैव यानी कि डाइनिंग। डाइनिंग हमारा कहाँ होना चाहिए? वेस्ट दिशा में। उत्तरे निधि संस्थितम, नॉर्थ में क्या होना चाहिए? निधि संस्थितम। निधि संस्थितम का मतलब क्या है? अपनी जितनी भी निधियां यानी जितनी भी अचीवमेंट्स, जितनी भी अचीवमेंट्स हमारी है, जितना भी हमारा गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, या जितना भी हमने आज तक अचीव किया है, उन सबके कागजात से लेके सारी चीजें हमको नॉर्थ में प्लेस करनी है। उत्तरे निधि संस्थितम, प्योर नॉर्थ, राइट। आगे बढ़ते हैं। आग्नेयाम पाक सदनम, आग्नेय यानी साउथ और ईस्ट के बीच का कोना, साउथ ईस्ट। आग्नेयम पाक सदनम यानी कि किचन। किचन कहाँ बनाना है हमको? बोलो भाई। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में, साउथ में, साउथ राइट। ईस्ट में किचन। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आग्नेयम पाक सदनम। अभी हम इन्होंने जो विश्वकर्मा जी ने जो लिख के दिया है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम उसी की बात करेंगे, फिर और कहाँ कहाँ हो सकता है वो सारी दूसरी मैटर है, दूसरी चीजें है। अभी ये खाली जितनी लाइंस लिखी है उसको हम डिकोड कर रहे हैं, राइट। अगेन भंडारा गम उत्तरे, भंडार गृह, अगेन वो ट्रेजरी वाली बात आ गई। भंडार गृह यानी हमारा स्टोर रूम नहीं, राइट। जितना भी हमारा भंडार यानी जितने भी हमारी निधियां है वह सारी हमको नॉर्थ में रखनी है। कुबेर भंडारी का पद है नॉर्थ में, कुबेर का स्थान माना गया है नॉर्थ, राइट। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फास्ट। ईशान्याम देवता के हम, पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, पूर्वस्याम तु सभागारम, दक्षिणे शयनम तथा पश्चिमे भोजनम चैव, उत्तरे निधि संस्थितम, आग्नेयाम च पाक सदनम, भंडारा गम उत्तरे, राइट। अभी तक का क्लियर? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट नैऋत्याम सुतिका गेहम, अगेन ये नैऋत्य है, सुतिका गेह है, यानी फिर से ये दूसरा बेडरूम बनाने की बात आई। तो बेडरूम कहाँ चल सकता है? साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट साउथ में भी वेस्ट, चल सकता है। साउथ वेस्ट में, तो साउथ एंड साउथ वेस्ट। हमको अभी तक बेडरूम के लिए दो दिशाएं मिली, एक मिली प्योर साउथ, दूसरी मिली साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है। ऐसा बोला गया है कि घर का जो भी ब्रेड विनर है या घर में जो पैसे कमा के लाता है या घर का जो मुख्य व्यक्ति है उसका बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि उसी की घर में चलेगी। अगर साउथ वेस्ट में आपका कमरा नहीं है, आपके बेटे का है, आपके भाई का है या किसी और का है, तो घर में उसी की चलने वाली है जिसका साउथ वेस्ट में रूम आया। सर्वेंट रूम मत बना देना वरना प्रॉब्लम आ जाएगा साउथ वेस्ट में, ठीक है। नृपांगना भूमि इच्छता, मतलब ये पूरी लाइन साथ में ही है। नैऋत्या सुतिका गेहम, नृपाणाम भूमि इच्छता। अभी आगे, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें देखी वह 8 दिशाओं से थी। अभी 8 से 16 कैसे हुई
वह चीज हम देखेंगे। आग्नेय, पूर्व और मध्य, दिस इज अवर अग्नि। अभी ये मैं सब मिटा देता हूँ थोड़ा। सर आपने नॉर्थ वेस्ट में सर क्या 7 बताया? हुआ है, 7 हुआ हाँ? है सर, 7 हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट हुआ नहीं अब तक। ना वो तो जो जो मंत्र में आ रहा है मैं तो वो ले रहा हूँ, हम ओके मंत्र को ही ओके डिकोड कर रहे हैं, ओके। राइट। आग्नेय, पूर्व और मध्य, आग्नेय, पूर्व और मध्य, क्या हुआ? ईस्ट हमारी दिशा है, साउथ ईस्ट हमारा कोना है। मंदिर ईस्ट साउथ ईस्ट। जी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोला है? दधि मंथन मंदिरम। दधि मंथन मंदिर यानी दही को ऐसे गुजराती में उसको बोलते हैं दही ना भलोना करवानी जग्या, ठीक है। जेनी। तो जो आपने पुराने पिक्चर में या कृष्ण भगवान के जितने भी फोटोज देखे होंगे, उसमें गांव में जो लेडी होती है वो दही चर्न करती है, बटर राइट। निकालना, जैसे घी बनाना। जी जी, यस बटर। राइट। तो चर्निंग की जगह है ये। क्या लिखा है? आग्नेय, पूर्व और मध्य, दधि मंथन मंदिरम, दही रखने की जगह, दही को चर्न करने की जगह, बेसिकली हम इसको बोलते हैं चर्निंग की जगह, ठीक है। आगे, अग्नि प्रेतेश्वर मध्य, ये हो गया हमारा अग्नि, ये हो गया हमारा प्रेत। दक्षिण का दूसरा नाम प्रेत, यम, यह सारे दक्षिण के नाम है। आज तक आपने सुना होगा साउथ फेसिंग घर तो लेना ही नहीं है, दक्षिण में यम का वास होता है, सुना है ना कि यस साउथ सर। फेसिंग घर नहीं लेना है, वो वास्तु के हिसाब से ऑस्पिशियस नहीं माना गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं है। तो दक्षिण का दूसरा नाम है प्रेत, और एक और नाम है, उसका नाम है यम। सारी दिशाओं के 10-10, 12-12 नाम का उल्लेख है, बट जो हमको भी पढ़ने में आएंगे वो 1 या 2 नाम आएंगे। तो तो ध्यान से इसके खाली नोट्स इतना ही बनेंगे, याद रखना है हमको, राइट। क्या लिखा है? तो इसके अग्नि, नोट्स प्रेत बनेंगे। और मध्य। ये हो गया हमारा अग्नि, ये हो गया हमारा प्रेत। अग्नि और प्रेत के बीच में, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, तो साउथ हो गई हमारी दिशा, साउथ ईस्ट हमारी हो गई कोण, राइट। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बोलते हैं इसको। अग्नि प्रेतेश्वर मध्य आज्य के हम प्रशस्य थे। आज्य यानी घी, घी रखने की जगह। पुराने जमाने में लोग 100-100 लीटर या 50-50 लीटर घी को स्टोरेज कर किया करते थे, ठीक है। अभी फिलहाल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम लोगों में आ गई है, तो 1 लीटर 2 लीटर मुश्किल से होता है, ठीक है। तो अग्नि प्रेतेश्वर मध्य आज्य देव प्रशस्य। अभी सिर्फ खुले दिमाग से विश्वकर्मा जी जो कहना चाहते हैं वह पढ़ लीजिए, फिर हम शांति से पढ़ेंगे कि घी रखने की जगह थोड़ी होती है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, पर वो शांति से हम पढ़ेंगे कि उस डायरेक्शन का महत्व क्या है, राइट। अग्नि प्रेतेश्वर मध्य आज्य के हम प्रशस्य थे, यानी घी रखने की जगह, फाइन। नेक्स्ट लेते हैं याम्य, नैऋत्य और मध्य। अगेन अभी हमने पढ़ा कि दक्षिण का दूसरा नाम प्रेत है और तीसरा नाम यम है। तो याम्य, नैऋत्य और मध्य, याम, नैऋत्य, मध्य, समझ आ रहा है कैसे जा रहे हैं हम? यस सर, यस सर। जी जी जी। साउथ हमारी दिशा हो गई, साउथ वेस्ट हमारा कोना हो गया। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा का नाम हुआ, जो हमारा जोन जिसको बोलते हैं उसका नाम हुआ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्या लिखा है? याम्य, नैऋत्य और मध्य पुरुष त्याग मंदिर। पुरुष त्याग यानी हमारा मल्ल त्याग करने की जगह। मल्ल त्याग यानी जो हमारा जो शरीर है
उसका जितना भी कचरा है वह निकालने की जगह, इन सिंपल वर्ड्स लेमन को समझ आए वैसे, टॉयलेट बनाने की जगह। तो टॉयलेट कहाँ बनाना है? साउथ ऑफ साउथ 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 वेस्ट। वेस्ट। ये जो मंत्र है, इसी के नीचे एक मंत्र दूसरा दिया गया है जहां पे ऐसा बोला है। जस्ट सेकंड में पानी पी लेता हूँ। सो इसके नोट्स मिलेंगे? नोट्स तो आपको ही बनाने पड़ेंगे, सब मैं दूंगा तो आप क्या करोगे? राइट। हाँ, तो एक तो मैं क्वेश्चन ये था। बता रहा था कि इसके नीचे एक और मंत्र है जो हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि शौचालय जो है वो घर के बाहर ही होना चाहिए, बट अगर कोई वयोवृद्ध यानी जिसकी उम्र बहुत ही ज्यादा है और जिसको बहुत सारी बीमारी लग गई है, अगर वह बाहर नहीं जा सकते तो उनके लिए घर में यहाँ बनाना है। राइट। तो परमिशन तो मिल गई, बट कैसे मिली? ये किनके लिए है? जो बहुत ही ओल्ड है उनके लिए। बट खैर, प्रैक्टिकलिटी का जमाना है। हमारे साथ एक आर्किटेक्ट साहब भी है कोर्स में, तो वो तो घर में पहले, सबसे पहले घर में आए, फिर घर के अंदर बेडरूम में आ गए टॉयलेट, और अभी तो बेडरूम के अंदर भी हस्बैंड का अलग और वाइफ का अलग बनाते हैं। ठीक है, कि प्रिवेसी चाहिए। तो ये अवॉइड करना है कि एटलीस्ट हमारा जितना भी जो टॉयलेट वाला पार्ट है वो हमको मैनेज करें, कि बहुत ही अच्छा जोन जो जैसे उत्तर हो गया तो हमारे यहाँ ट्रेजरी का जो जोन है वहां पे ना आए, अग्नि में ना आए, नॉर्थ ईस्ट में ना आए, ये हमको ट्राई करना है। ओके। तो याम्य नैऋत्योर मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, जो हमारे बॉडी का जितना भी कचरा है उसका त्याग करने की जगह, यानी कि टॉयलेट बनाने की जगह। नेक्स्ट लेते हैं नैऋत्य अंबुकोर मध्य। ये हो गया हमारा नैऋत्य, पश्चिम का दूसरा नाम है अंबु। अंबु यानी पानी। इसका दूसरा नाम है वरुण। इसका दूसरा नाम है वारी। यह सारी चीजों का मतलब होता है पानी। राइट। तो नैऋत्य अंबुकोर मध्य, ये हो गया हमारा नैऋत्य, ये हो गया हमारा अंबु। नैऋत्य अंबुकोर मध्य, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में। वेस्ट हमारी दिशा, साउथ वेस्ट हमारा कोण। दिख रहा है? यस बाहर सर। चला गया। वेस्ट साउथ वेस्ट। जी। नैऋत्य अंबुकोर मध्य विद्याभ्यास मंदिरम। विद्याभ्यास यानी स्टडी करने की जगह। कहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहिए? वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। दिख रहा है सबको? मुझे लग रहा है कि स्क्रीन के बाहर जा रहा है। हाँ, अभी सर। जी दिख रहा है। ठीक। नैऋत्य अंबुकोर मध्य विद्याभ्यास सर मंदिर। थोड़ा वॉइस क्लैरिटी नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलता हूँ, चलो। हाँ। उसके बाद आता है पश्चिम अनिलोर मध्य। ये हो गया हमारा पश्चिम, बहुत ही खराब हो गया। ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा अनिल। सर मतलब आपके क्लासेस हम लोग को वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के लेने चाहिए? ले रहे हैं कोई भी क्लासेस, हाँ यूट्यूब मतलब फॉर पे भी पढ़ रहे लाइक। हो तो भी आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में ही पढ़ना है। ओके सर। ठीक है। यस। वायव्य का दूसरा नाम है अनिल, वहां पे अनिल देवता है। राइट। तो वायव्य, अरे सॉरी, मैं तो पश्चिम में था ना। पश्चिम अनिल और मध्य, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा अनिल। पश्चिम अनिल और मध्य, वेस्ट हमारी दिशा, नॉर्थ वेस्ट हमारा कोना। इसके बीच में क्या लिखा है? रोदनाथ गुरु समृतम, रोने की जगह। सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में उसको बोले तो डिप्रेशन की जगह।
बेसिक से एट्रीब्यूट सबको समझ आ रहा है कि कौन सी दिशा का यस क्या सर। देखा जाता है? जी जी सर। यस सर। ठीक है, यहाँ सर पे जैसे पढ़ने लिखा है बैठे ईस्ट सर ऑफ जो साउथ हमारा ईस्ट में क्या लिखा है हमने? चर्निंग। तो यहाँ पे कोई बंदा सोएगा तो उसकी क्या हालत होगी? आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। पागल हो जाएगा सर, डिप्रेशन वो एंजाइटी डिप्रेशन डिप्रेशन बढ़ेगी। आएगा, अरे सैडनेस ईस्ट ऑफ साउथ बढ़ेगी। ईस्ट बोल रहा हूँ, कहाँ से डिप्रेशन बढ़ेगी? कहाँ पे सर? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। सर माइंड ओवर थिंकिंग करेगा। ओवरथिंक करेगा, रात 100%। भर तो करवटें उसको रात बदलता को नींद रहेगा। नहीं आएगी, तो इंसोम्निया वाली जो बीमारी है वो कहाँ से लगेगी? अगर उसका बेडरूम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है। कनेक्ट कर एंजाइटी पा बढ़ रहे हो? जाएगी। जी सर। सर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर डिप्रेशन में सोएगा तो क्या होगा? तो सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। सुसाइडल टेंडेंसीज आएगी, इंट्रोवर्ट हो मेंटल जाएगा, हेल्थ इफेक्ट होगी, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। तो ऐसा इंट्रोवर्ट। कोई भी एंजाइटी। आसपास दिखे तो आंख बंद करके बता देने का कि यार आपका कमरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। तो बोलेगा क्या पता नहीं चला, बोले आप वायव्य कोने में सोते हो, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कुछ सीख के आया है बड़ा। सर वो राजस्थान वाला बताओ। सर एक ठीक है क्वेश्चन था जी। सर, साउथ में और साउथ वेस्ट में बेडरूम कहा गया है और बीच में साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो फिर यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा टॉयलेट नेगेटिव एनर्जी के दो हिसाब बेडरूम से बनाने के ना, रिलेशनशिप एक पे? साउथ में बनाने का और एक साउथ वेस्ट में बनाने का, और दोनों के अटैच टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में बना देने के। ठीक है। जी जी तो पश्चिमानी और मध्य रोधनाथ गुरु समृतम, जो भी राजस्थान गया है, जो कोई से भी किले में गया है, वहां पे एक कमरा है जिसके बाहर लिखा हुआ है कोप भवन। कोप भवन यानी राजा जब लड़ने के लिए जाता है तो 1-1.5 साल 2 साल तक वापस नहीं आता, तो रानी के जो विरह रस है उसके लिए अलग से ये कमरा है जिसको बोला गया है कोप भवन। तो वो यह दिशा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट। यस। जी सर। आगे चलते हैं। वायव्य उत्तर और मध्य, ये हो गया हमारा वायव्य, ये हो गया हमारा उत्तर, दोनों के बीच का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। रति गेहम प्रशस्यते, रति गेहम यानी सिंपल वर्ड में सेंसुअलिटी की जगह, सेक्सुअलिटी की जगह, फर्टिलिटी की जगह। राइट। यस सर। यस सर। और लास्ट में उत्तरे ईशान्य और मध्य, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा ईशान। उत्तरे ईशान्य और मध्य, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। नॉर्थ हमारी दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट हमारा कोना हो गया। यहाँ पे लिखा है औषधांतु कार्य, औषधि रखने की जगह, औषधि रखने की जगह। मेडिसिन। सिंपल वर्ड में हेल्थ और इम्यूनिटी की हेल्थ जगह। इश्यू। कोई सा भी बंदा जिसको मार्केट में जो भी नया रोग आया है वह उसको लग जाता है, तो समझ लेने का कि उसके घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसने बिगाड़ा है। कुछ लोग होंगे ना आपके दोस्त रिश्तेदार में कि अगर जैसे चिकनगुनिया आ गया तो भी उसको हो गया, उसके बाद कोविड आया तो बोले वो भी हो गया, उसके बाद डेंगू का जो आया तो उसको भी डेंगू भी हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, लीवर की बीमारी कौन सी होती है, पीलिया, पीलिया, पीलिया का मौसम आया तो उसको पीलिया भी हो गया। तो ये जिसका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है या सीढ़ी हैवी अगर उसने बनाई है, तो मार्केट में अवेलेबल सारे रोग उसको होने वाले हैं, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही खराब होगी।
सर मतलब वैसे कैंसर जैसी चीज भी हो सकती है कि ये सब ऐसे छोटे जो नहीं नहीं, वो भी टॉरेबल होंगे है? ना। कैंसर भी हो सकता है। कैंसर होने में दो चीजें मुख्य प्रकार से काम करती है। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा जियोपैथिक स्ट्रेस। वो हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। एक बार ये सब चीज आपको समझ आ गई? मैं रिपीट कर यस देता सर। हूँ, कोई भी डाउट हो तो बता सर देना, क्योंकि ये मेन है। सर ये समझ आ गया तो आपको आधा वास्तु आ गया, 50% वास्तु आपका कंप्लीट हो गया ये पूरे पहले घंटे में ही। यस सर सर। आपने जैसे बोला कि हमें पढ़ाई को साउथ वेस्ट, ये क्या बोलते हैं, पढ़ना हमें चाहिए वेस्ट ऑफ साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट, में। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। तो सर जी, हमें क्या हमारा फेसिंग होना चाहिए या हमारा जो हम बैठक ये है, हमारा जो जितनी भी बैक चीजें हैं मैंने पहले भी बताई, ये जितनी भी चीजें आपको बताई है, यह सारी चीजें वह जोन की बात चल रही है, ना कि उसके फेसिंग की। वह जोन कैसे निकालना है वह हम हल्का होना सीखेंगे। चाहिए हाँ सर, हमारा ओके। एनएन मतलब हल्का होना चाहिए, उसमें मतलब सीढ़ी हाँ, आने से आप भी कहाँ, दिक्कत हो आप जाएगी। पूरा यूट्यूब से वास्तु पढ़ के आए हो? हल्का भारी करेंगे अभी तो बेसिक दिशाएं तो सीख लो मैडम जी। नहीं, मैंने सीढ़ी वाला पहली बार सुना है, इसलिए पूछा मैंने। एनएन हाँ में मतलब सीढ़ी आने से हो जाएगा। हाँ, साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का होना चाहिए। बोलो एनएन जो आपने अभी हाँ, बोला वो ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब वो नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है एनएनी। सर ये शू मैं क्या जब, आपका नाम क्या है मैडम? रेखा सोलंकी। हाँ, रेखा सोलंकी। रेखा जी। तो मैं जब रेखा जी की बात कर रहा हूँ तो उसके दाहिना हाथ और बाइना हाथ अलग नहीं बोलूंगा, और रेखा जी में दोनों हाथ आ ही गए। जी सर। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। शू ईशान कैबिनेट। याम देवता के हम, ईशान में भगवान का मंदिर, पूर्वस्याम स्नान मंदिरम या सभागारम, ठीक है। तो वहां पे कॉन्फ्रेंस, लिविंग एरिया, या फिर आप अपना बाथरूम, यानी कि पहले कॉमन में टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो कॉमन वॉशरूम जो था वो आप वहां पे बना सकते हैं। दक्षिणे शयनम तथा, तो दक्षिण में आप शयन कक्ष बना सकते हैं यानी कि बेडरूम। पश्चिमे भोजनम चैव, पश्चिम में आप डाइनिंग बना सकते हैं। उत्तरे निधि संस्थितम, उत्तर में सारी निधियां रखनी है हमको, यानी कि हमारा सेफ वहां पे हमें बनाना है। आग्नेयाम पाक सदनम भंडारा गम उत्तरे, आग्नि कोने में पाक सदन यानी कि किचन, भंडार गृह हमारा उत्तर में, राइट। नहीं, जिनसे आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर दीजिए। लता म्यूट। टीम देख लो एक बार। लता लता। लता जी, नैऋत्याम सुतिका गेहम, नैऋत्य में भी आप बेडरूम बना सकते हैं। नृपाणाम भूमित इच्छिता, आग्नेय, पूर्व और मध्य, अग्नि और पूर्व के बीच में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, दधि मंथन मंदिरम यानी कि एंजाइटी एनालिसिस चर्निंग की जगह है। अग्नि प्रेतेश और मध्य आज्य हम प्रशस्य थे, यानी कि घी रखने की जगह है। उसमें हम जो हमारा जोन का नाम है वो है पावर एंड कॉन्फिडेंस, वो भी समझाऊंगा कैसे आया, राइट। याम्य नैऋत्य और मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, यम और नैऋत्य के बीच में पुरुष त्याग मंदिरम, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हमको टॉयलेट बनाना है। नैऋत्य अम्बुपोर मध्य विद्या अभ्यास मंदिरम, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में विद्या अभ्यास करनी है, कोई सी भी विद्या हो, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हो गया हमारा एजुकेशन का जोन। पश्चिम अनिल और मध्य रोदनाथ गृह समृतम, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है हमारा डिप्रेशन का जोन। वायव्य उत्तर और मध्य रति के हम प्रशस्य थे, सेंसुअलिटी, सेंसुअलिटी की जगह न्यूली मैरिड कपल्स को हमको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सुलाना है। उत्तर ईशान्य और मध्य औषधांतु कार्य येत, यानी दवाई रखने की जगह या फिर जो भी चिकित्सा रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको रखने की जगह है हमारी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और अभी एक जोन 16 में रह गया जो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का, वहां पे हमारे जोन का नाम है रिक्रिएशन एंड फन। अभी हम पूरे जोन के नाम लिखेंगे, ये हमने जोन समझे हैं, अभी हम जोन के सारे नाम लिखेंगे कि कौन सा जोन क्या होता है। भाविन शक्ति चक्र लगाओ।
सर जी एक्सक्यूज मी सर, सर जी ये जो ये घर के सेंटर से देखना है या फिर हाँ प्लॉट के हाँ हाँ, सेंटर से? घर के सेंटर से देखना है। प्लॉट के सेंटर से खाली हमारी जो पानी की टंकी है, प्लॉट का मेन गेट है, ठीक है, या और आपका हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर है, वह चीज ही हमको उससे देखनी है, प्लॉट से। सर तो हम लोग को रूम्स में नहीं बैठ के, मतलब रूम्स का एक एक रूम का नहीं देखना है, सिर्फ एक मिड ब्रह्मस्थान का देखना आप है, तो दैट्स इट। बहुत ही एडवांस चले गए मैडम। वो जो नहीं नहीं हम काम करते हैं वो बहुत ही एडवांस में करते हैं, कि रूम का वास्तु करते हैं। ओके। आप पहले ये समझ लीजिए, रूम पे भी जाएंगे अगर समय मिल गया, समय ने साथ दिया तो। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो जाएंगे, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि हम चक्र उत्पत्ति मंत्र और ये 16 जोन के नाम सीख लेंगे, तो वो शायद से खत्म हो ही जाएगा आज में। तो ऐसे ही चला तो भगवान की दया से हम बहुत कुछ पढ़ पाएंगे, राइट। सर कोशिश यस। करिएगा कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी पढ़ा दे थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, वो मेरे अंदर जितना है वो मैं ट्राई करूंगा उतना बाहर निकालने का, हाँ जल्दी हो जाएगा तो एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिएगा। राइट। सर ये चार्ट हम लोग को मिलेगा क्लियर क्या? नहीं है। हेलो। दिख रहा सर है? ये चार्ट हम सर लोग को मिलेगा क्या? इधर दिख रहा है। हाँ सर ये मिल ये जाएगा, क्लियर जितना भी आप नहीं देख है। रहे हो सब मिलेगा, डोंट वरी। या सर नाउ इट एक इज बार बेटर। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नाउ ईस्ट इट साउथ इज ईस्ट बेटर। वापस बता देंगे? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है हमारा डिप्रेशन का जोन, हाँ जी। ठीक है, और ईस्ट साउथ ईस्ट है हमारा एंजाइटी, एनालिसिस और चर्निंग का जोन। आपने स्लीपिंग और इंसोम्निया का बताया था ना पॉइंट, वो एक बार हाँ, वापस वो तो एक्सप्लेन। वो जोन का नाम नहीं है, वो उसके इफेक्ट है, कि अगर वो वहां पे बेडरूम आया, वो एक जस्ट एग्जांपल दिया था कि अगर अगेन इट किसी इज को रात वेग। को ना सोने की बीमारी है तो क्या हाँ हो सकता है, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर सर क्या बताया आपने, नॉर्थ वायव्य वेस्ट में जोन कुछ में क्या बताया कर? ही नहीं, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने ही कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। राइट। थैंक यू अभी थैंक हम जोन के नेम्स देख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे ये N4 N5 क्या है, ठीक है, फिर समझाएंगे ये ब्लू कलर क्या है। वो सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे, पहले जोन के नाम सीखेंगे। कि नॉर्थ, तो सब लोग आपको लिखना है, क्योंकि आप ये 5-5 बार लिखोगे तो ही याद रहेगा। फिर कल से मैं ऐसा ही बोलूंगा, यार ये नॉर्थ ईस्ट में ये चीज है या सोशल एसोसिएशन में ये चीज है, तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि मैं कौन से जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ में लिखिए मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, पैसे आने की दिशा। मैं जो बोल रहा हूँ वह लिखना है आपको, भले रिकॉर्डिंग मिले। साथ में लिखोगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा तो तुरंत पूछ पाओगे। नॉर्थ में है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, यह दिशा से हमारे घर में पैसा आता है। जिसकी नॉर्थ दिशा खराब, उसके पास नया ग्राहक नहीं आएगा। कोई सा भी काम कर रहा है पूरे विश्व में कहीं पे भी है, जॉब करता है तो क्या होगा इस केस में, नॉर्थ अगर तो खराब है? प्रमोशन नहीं मिलेगा। सर मतलब इस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेगी किधर से भी यस ना? यस 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 यस, जिसका नॉर्थ खराब हुआ उसका। खराब कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो जो बिजनेस करता होगा उसका ऑफिस का नॉर्थ, राइट? नॉट नहीं, घर का घर नॉर्थ। का ही नॉर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, जितना भी बता रहा हूँ घर की ही बात कर रहा हूँ। इसमें ओके आप ओके कभी भी बिजनेस को मत लाइए। ओके। सर इसमें ट्रू नॉर्थ या वो कुछ भी रहता है क्या? हाँ हाँ, वो सीखेंगे मैडम जी। नहीं मतलब ये जो नॉर्थ आप बोल रहे हो ये ट्रू नॉर्थ की बात कर रहे हो? ट्रू, जितना भी वास्तु हम सीखेंगे वो पूरा ट्रू नॉर्थ के अलाइन ही है। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल, अगर टाइम रह गया तो आज, नहीं तो कल मैं दिखाऊंगा एक लाइव एग्जांपल कि गूगल नॉर्थ यानी कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में कितना डिफरेंस आता है। वो हम लाइव किसी हमारे टीम मेंबर के फोन से वह चीज शूट करके हम देखेंगे कि नॉर्थ कितना डिफरेंस आता है। राइट, नॉर्थ हो गया हमारा मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, तो पैसा
घर में कहाँ से आएगा, यह चीज देखी जाती है नॉर्थ से। वह पैसा कैसा भी है, पैसा पैसा है, तो पैसा कहाँ से आएगा, नॉर्थ से आएगा। फिर लिखिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमने अभी पढ़ा कि औषधांतु कार्य, यानी कि हेल्थ और इम्यूनिटी की जगह हमारे घर की मुख्य हेल्थ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। अगर यह पीड़ित हुआ तो 365 दिन घर में दवा खाना चलेगा। तो सॉरी, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, यानी यहाँ पे शू बॉक्स या ऐसा कोई शू कैबिनेट रखा तो हेल्थ खराब होने की संभावना है। जी, शू कैबिनेट रखा तो हल्की फुल्की हेल्थ खराब होगी, टॉयलेट लगा दिया तो बड़ी मात्रा में हेल्थ खराब होगी। शू कैबिनेट का सही जगह कहाँ, कौन सा जोन में आता है? जी, शू प्लेसमेंट्स कैबिनेट पे अभी मत जाइए भैया, प्लेसमेंट्स हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है हमको घर में। सर हेल्थ इश्यूज जो घर में ज्यादा रहता है उनको आएगी या फिर कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि घर में 5-6 लोग भी हो सकते हैं। हाँ, वो अगेन वो जाएगा एस्ट्रो पे कि घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रह दिया गया है हमको वह है गुरु, ठीक है। तो घर में जिसका गुरु नीच का है या जिसका गुरु उसकी कुंडली में पीड़ित है उसको सबसे पहले आएगी। बट ओवरऑल घर पूरा हेल्थ के प्रॉब्लम्स तो फेस करेगा ही, बट जिसका गुरु अत्यंत खराब आ गया तो उसको टर्मिनल इलनेस या बड़ी बीमारी आएगी। जी सर, थैंक यू। सर फिर भी नहीं आ रही है तो गुरु खराब है फिर भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो क्या बोल रहे हो? गुरु नीच का होने के बाद भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो उसका मतलब तो नॉर्थ ईस्ट खराब नहीं है उसका मतलब? नहीं है, नहीं गुरु भी कुंडली में खराब है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है लेकिन हाँ, प्रॉब्लम नॉर्थ हेल्थ की ईस्ट नहीं आ अच्छा रही है। है तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि हेल्थ का कोना उसका अच्छा है, भले गुरु उसका खराब है। अपने हेल्थ से देख रहे हैं कि घर में अगर नॉर्थ ईस्ट खराब है तो किसको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में खराब हो और अगर हम ये जगह अच्छी कर दे तो भी हमें अफेक्ट नहीं होगा ना, मतलब यही जी, कहना है आपका। यस 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 यस, ओके सर। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, बाकी गुरु तो अपना फल देगा ही, अच्छा ठीक है। सर एक क्वेश्चन था हाँ, नॉर्थ ईस्ट को लेके ही, जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर फिक्स है तो घर के डायरेक्शंस, उनके पाइपलाइंस, टॉयलेट्स, किचन सब फिक्स रहता है, और जी अगर सपोज बिल्डिंग के हर एक फ्लोर में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही सबके टॉयलेट्स अगर पड़ रहे हैं तो जी फिर जैसे एक घर में प्रॉब्लम है, उनको बच्चे नहीं हो रहे, हेल्थ इश्यूज है, सब है, लेकिन दूसरे फ्लोर में दूसरे फैमिली मेंबर्स को कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वो वही बोल क्यों रहा हूँ ऐसे ना, होता तो है? वहां पे उनका उनका गुरु देखना पड़ेगा कि उनका गुरु कैसा है, ठीक है। उनका गुरु अगर अच्छा हुआ, किसी को फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी का इश्यू आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम है, किसी और को डायबिटीज लग गया, किसी और को थायराइड लग गया, तो सबके हेल्थ इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं, बट हेल्थ इश्यूज आएंगे अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो पक्की बात है। फिर दूसरी उसकी चीज देखी जाती है कि वहां पे उन्होंने टाइल्स कौन से कलर की करवाई है। अगर ब्लू है, व्हाइट है, आइवरी है, तो वह उसको सपोर्ट करने वाली है, तो वह उसको कम नुकसान देगी। नुकसान नहीं देगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, मतलब हर एक फ्लोर पे किसी ना, मतलब हर एक फ्लोर के हर एक फ्लैट में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज तो होंगे ही, यस यस हेल्थ यस, इश्यूज। एब्सोल्युटली। थोड़े प्लस माइनस किसी हो को सकते हैं, मेजर हो टाइम फ्रेम, सकते हैं। हाँ टाइम जी, लाइन में थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं। किसी को 1 साल में इफेक्ट हो गया तो किसी को 6 साल लगे। ओके, किसी को मेजर हुए तो किसी को माइनर अप एंड डाउन यस चलता यस यस रहेगा। यस, वो उसके ओके। गुरु के ऊपर डिपेंड करता है, उसके घर के इंटीरियर पे डिपेंड करता है। मैं आपको वास्तु समझा दूं पहले कि जी जी। 3 चीज सबसे मेजर है। हम्म। जी, सबसे पहले देखते हैं हम सर लैंड सर का आप डाउट वास्तु। बाद में क्लियर करेंगे क्या? हाँ हाँ, सर कोई इशू डाउट्स नहीं आप है, पहले लिए ये आप मैं आखिरी की समझा रहा हूँ तरह वो ही आप रख समझ लो। दीजिएगा नहीं ना। मैडम, ये नॉर्थ ईस्ट का ही डाउट है, इसके लिए मैं अभी ले रही हूँ, नॉट अभी एन इसमें इश्यू, नहीं। अरे आप लड़िए मत सब, अरे मुझे तो बोलने दीजिए, ठीक है। तो घर का सबसे पहले वास्तु कैसे देखा जाता है, किसी भी, अगर कोई आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है या आप खुद के ही घर का देख रहे हो, तो सबसे पहले देखते हैं हम लैंड।
ठीक है, अगर बंगलो है या फैक्ट्री है तो। अगर बंगलो नहीं है और अपार्टमेंट है तो दूसरी बात आती है उसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि क्या चीज कहाँ पे लगाई हुई है, कौन सा कमरा कहाँ पे बनाया हुआ है, यह हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। तीसरा पार्ट हो गया उसका इंटीरियर पार्ट, कि अगर कंस्ट्रक्शन में फॉर एग्जांपल साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बोला है तो साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, बट अगर वहां पे फिर लाल कलर कर दिया तो वह कोई काम का नहीं है साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको एलिमेंटल बैलेंस समझना है कि ब्लू का किससे, ब्लू यानी जल तत्व की किससे दोस्ती है और किससे दुश्मनी है, राइट। तो ऐसे सबसे पहले लैंड, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया और फिर इंटीरियर। ऐसे 3 बेसिक स्टेप आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं कि कोई सी भी प्रॉपर्टी आप अगर विजिट कर रहे हो तो ये 3 चीजें हमको देखनी है। क्या क्या 3 नेक्स्ट चीजें फिर जोन से लेते बोलिए हैं, ना? क्या बोल रहे हो? जो 3 चीजें फिर से बोलिए ना, नोट डाउन कर सबसे लूंगा। पहले आता है लैंड। अगर बंगलो है या फैक्ट्री है या टेनामेंट है या विला है तो उसमें देखनी है हमको सबसे पहले लैंड, कि लैंड कैसी है, वैश्य है, शूद्र है, कैसी मिट्टी है उसकी, यह सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद और वो लैंड के जो जितने भी प्रकार है, लैंड कैसे देखनी है, ठीक है, यह सारी चीजें एडवांस के कोर्स में कवर होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे 6 घंटे तो खाली लैंड का परीक्षण ही खा जाएंगे अगर मैं इसमें पढ़ाना चाहूँ तो, राइट। दूसरा आता है उसका कंस्ट्रक्शन, कि कौन सा कमरा कहाँ पे बनाया हुआ है, कैसी व्यवस्थाएं दी गई है वह घर में, वह चीजें हमको देखनी है। और तीसरा आता है उसका इंटीरियर लेआउट, यानी इंटीरियर में पर्दे कैसे है, मिरर कहाँ लगाया है, बेड कैसे है, बेड में बेड का जो प्लाई है वो कौन से कलर का है, ठीक है, पर्दे, सोफा का टेपेस्ट्री कैसा है, ये सारी चीजें थर्ड देखनी है हमको। उसके बाद ही आप वास्तु का कुछ भी तारण निकाल पाओगे। चलिए, नेक्स्ट जोन है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में लिखिए क्लैरिटी ऑफ माइंड, या फिर लिखिए विजन। ठीक है, लिखा सबने? यस। क्लैरिटी ऑफ माइंड और विजन। विजन। हमारे दिमाग में जो भी चीजें आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर। सर, हाँ सर। जी सर। हेलो हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड यानी आप कोई समझा सकता है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे देखा जाता है वहां पे, या क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या है? जो बहुत विजनरी हो, मैनिफेस्ट अच्छे से कर बिल्कुल सकता हो, बिल्कुल, जो अभी अभी इंटेलिजेंट मैंने हो। एग्जांपल दिया कि रेंचो फ्रॉम 3 इडियट्स मूवी, ठीक है, तो उसका विजन था, उसको समझ आ रहा था कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, फ्यूचर में कैसे हमको काम करना है, ठीक है। तो वह चीज देखी जाती है नॉर्थ ईस्ट से। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है हमारे 16 जोन में से, क्योंकि अगर ये बिगड़ा तो और वास्तु कितना भी अच्छा हो, आपको ये हेल्थ से मार डालेगा। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा तो? नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है पर किसका है वह भी देखना है। अगर 12 साल से छोटे बच्चे या 55 साल से हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वडील जिसको बोलते हैं, उनका है तो कोई इश्यू नहीं है। जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनके लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अच्छा माना गया है।
ओके सर। और जो एक्टिव है उसके लिए? एक्टिव है उसके लिए अच्छा नहीं माना गया है, उसको प्रॉब्लम्स आएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ने के, कफ रहेगा, ठीक है, और वह बहुत ही जिद्दी हो जाएगा जो भी जहाँ तक सर वहां पे रह रहा है वो। सर आप एकदम सही बोल रहे हो ये पॉइंट तो। जी, तो मैं सही व्हाइट ब्लड बोलता सेल्स हूँ। बढ़ जाएंगे। जी, दिस इज फॉर जो लोग सेक्सुअल है, व्हाइट ब्लड सेल्स उनके बढ़ जाएंगे। जी, सेक्सुअली एक्टिव जितने भी लोग हैं, तो मतलब क्या है, और ज्यादा इच्छा होगी या क्या है? नहीं 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 नहीं, सेक्सुअली एक्टिव यानी जो 12 साल से बड़ी जितनी भी हमारी बेटियां हैं उनको टाइम पीरियड आना शुरू हो जाता है उस टाइम से। और जो भी जो लड़के हैं उनको 14-15 साल से दे कैन बिकम अ फादर। तो वह लोग सेक्सुअली एक्टिव माने गए हैं टिल द टाइम फीमेल्स हिट द मेनोपॉज, और टिल द टाइम अ पर्सन अ मैन हु टर्न्स 55। तो उन लोग को मतलब अवॉइड करना चाहिए वो एरिया? उन लोग वहां पे रह सकते हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव है वह यहाँ पे नहीं रह सकते, या जो यहाँ पे रहेंगे जितने भी सेक्सुअल एक्टिव लोग उनको ये सारी परेशानियां आएगी जो अभी मैंने बताई। अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद का जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जोन का नाम है रिक्रिएशन एंड फन। हर साल की छुट्टी लेना, ट्रैवल करना, बाहर पिक्चर देखने जाना, बाहर खाना खाने जाना, ओवरऑल हमारी जो भी रिक्रिएशनल लाइफ है, ठीक है, योगा कर पाना ना कर पाना, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख पाना ना देख पाना, वो सारी चीजें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। एग्जाम्पल दीजिएगा। तो जैसे चिल करना। हाँ, चिल करना। मतलब ये एरिया में रहने से फन एक्टिविटी ये सही चलेगा मतलब? ये जोन अगर अच्छा है आपके घर में, हाँ। ठीक है, तो आपका ये सब पूरा जो ट्रैवलिंग का और ये जितना भी मैंने बताया ये सारी चीजें आपको करनी है, वैसे आप कर पाओगे। और अगर ये जोन खराब है या पीड़ित है तो ये चीज आप नहीं कर पाओगे, आपके पास पैसे होंगे फिर भी। अच्छा, मतलब आनंद देने वाली सब चीजें, मनोरंजन। मनोरंजन का ही कोना है ये। ठीक है। एंटरटेनमेंट। जो राजा थे तो राज दरबार में यही वह जोन था जहाँ पे ये आपने बुलबुलैया में देखा होगा, वो फर्स्ट बुलबुलैया में अमी जे तो मार जो डांस आता है, वैसा जो माहौल है वो लोग यहीं पे वो चीज क्रिएट करते थे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। क्योंकि जितना भी वास्तु है वह सारा लिखा है राजा के लिए। नृत्य गृह जो बने हुए थे वो नृत्य गृह। हाँ, नृत्य गृह, हाँ जितने ठीक। भी ग्रंथ आपने मैंने आपको बताए वह सब आप पढ़ोगे तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी उसमें कि राजा को ये यहाँ बनाना है। कहीं पे भी कॉमन मैन या सामान्य मनुष्य की बात नहीं की गई है। यस। तो हमारे टर्म्स में मतलब लिविंग रूम या टीवी सेक्शन वो जो होगा वो यस ये यस यस, है। लिविंग हो सकता है, डाइनिंग भी हम बना सकते हैं, क्योंकि वही वो टाइम है अभी प्रैक्टिकलिटी में हम देखें तो वही खाना खाने की जो टाइम है वही टाइम है जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ बैठ के कुछ समय पास करता है। सही, करेक्ट। मतलब यहाँ पे बैठ के घर वाले ने मतलब बातचीत करना है, चाय पे हाँ, चर्चा घर करना वाले ने है। बातचीत करना है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, यहाँ पे टीवी रूम बनाओ, यहाँ पे घर का थिएटर लिविंग रूम बन बनाओ। सकता है सर? जी, बन सकता है बिल्कुल। लिविंग रूम इज वन ऑफ द आइडियल प्लेसेस ईस्ट और ईस्ट है। ओके। मतलब ड्राइंग रूम आप बोल रहे हो ना? हाँ, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, जो भी नाम दो आप। तो मेरा ही है। सर यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट नॉट टू डू इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट?
टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट तो ये 16 जोन में आपको 3 जोन ही दिए जहाँ पे होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। बाकी की कहीं पे भी जगह पे टॉयलेट तो फर्स्ट चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए नहीं है, तो मैं आपको वो समझा नहीं पाऊंगा कि क्या नहीं होना चाहिए। एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके। अच्छा, और सर एनी पर्टिकुलर रीजन इस डायरेक्शन के लिए जो मंत्र आपने पढ़ा था अभी, विश्व हाँ, की मैं वही पांचवी, बोल रहा हूँ ना, ये मंत्र में E2 और ये E3 नहीं के था जो जोन। देवता है, E2 हाँ और E3 और E3 आप देख पा रहे हो वहां पे लिखा हाँ हुआ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके जो देवता है उसी के एट्रीब्यूट्स है रिक्रिएशन एंड फन। वो हम देवता जब 45 देवतास देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। सर इसमें ऐसा भी है कि अब जो नॉर्थ है वो मतलब खाली हो तो अच्छा रहता है, हाँ, खाली हो, हेवीनेस नहीं होनी हैवी चाहिए हो, उसमें। लाइट हो, ये सारी चीज पढ़ेंगे हम मैडम। ओके। राइट। नेक्स्ट जोन है हमारा, आप जंप मत करिए, शांति से पढ़िए, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, कुछ चीज बाकी नहीं रखूंगा। ठीक है नेक्स्ट सर। जोन हमारा है ईस्ट। ईस्ट यानी सोशल एसोसिएशंस, सोसाइटी में आपका रुतबा, यह सोशल चीज। कनेक्टिविटी यानी मतलब हाँ सोशल कनेक्टिविटी सर। जी हाँ, जी हाँ। सोसाइटी में आपका रुतबा, आपके संबंध। किसी का फूफा शादी में नहीं आता तो उसका ईस्ट खराब है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ सर सोशल इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं ना इसको ईस्ट में। जी सब आप ये तो हमको जैसे आता है हमने वैसे लिखा है, जिसको अच्छा ठीक जैसे है, आता है वो वैसे लिख सकता है। ठीक है सर। ये तो कोई काफी बार प्रीफिक्स चीजें नहीं है, आप सोशल एसोसिएशन की बदले सोशल कनेक्शंस भी लिख सकते हो। तो काफी बार ऑफिस में हम काम करते पर क्रेडिट किसी और को मतलब चला जाता है, क्रेडिट नहीं मिलता। तो वो ये वो लीडर भी वो लीडर वो चीज कोरिलेटेड है साउथ क्या? लीडरशिप, से देखी जाती है, क्रेडिट नहीं मिलना वो साउथ से देखी जाती है। ओके ओके। मतलब सर लीडर का जो ये जो लीडरशिप करते हैं सोशल का, ये जो जी, उनकी लीडरशिप स्किल वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि E4 का पद है महेंद्र का, हाँ महेंद्र देव है वहां पे। हाँ महा प्लस इंद्र, एक चीज आप समझो, इंद्र यानी प्राइम मिनिस्टर हुआ, हाँ राइट? ये महेंद्र का पद है, तो पूरा हाँ जो गवर्नेंस है वो पूरा ईस्ट से देखा जाता है। ठीक है। ठीक है, आपके आप जो कोई भी शहर से हो, आपके शहर का ईस्ट देख लेने का, ज्यादातर पॉलिटिशियंस आपके ईस्ट से आए हुए होंगे। यस राइट। राइट। नेक्स्ट जोन है हमारा तो सर ईस्ट ऑफ साउथ। इंडिया का ईस्ट तो ये साइड हो गया ना, हाँ मतलब वो इंडिया का ईस्ट मणिपुर साइड हो गया ना। हाँ, पर सर बोले शहर का, शहर। ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान से आप इंडिया का ईस्ट देखोगे, ठीक है, तो आउट ऑफ 17 पीएम्स जो जितने बने हैं ना, तो हाँ वह जो ईस्ट की जो हमारी लाइन जाती है ना, वो मैं आपको ईस्ट का इसका नक्शा भी दिखाऊंगा। इंडिया का मैप जो हमने ग्रिड करके चक्र बिठाया हुआ है, फॉर्म जरा तो चेक को सिर्फ अंडा उसमें डाल के दो ना, उसमें 9 चेक को सिर्फ हमारे अंडा दो ना। प्रधानमंत्री अरे वह म्यूट ईस्ट करो ग्रिड सब। से आए अरे हैं। भाई, हाँ अरे म्यूट आएगा कर दो तुम्हारे कोई, पास, चलो, जल्दी से। कोई म्यूट कर दो, सर जो बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये बात बोल रहा था, जैसे हाँ ब्रह्मस्थान हमारा मध्य प्रदेश में आ रहा है, ठीक है, हाँ 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 हाँ। हाँ और मध्य प्रदेश से लेके ईस्ट में बंगाल तक, अच्छा। तो ये जितनी भी पूरी ये ग्रिड आ रही है, ये हाँ पूरी ग्रिड यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 17 में से 9 प्रधानमंत्री हमको यह ग्रिड के बीच में से मिले हैं। एग्जाम्पल कौन सा स्टेट से? अभी तो ये याद नहीं है, आप सब अभी पूछ लोगे भैया। यूपी सर, यूपी आता है क्या ईस्ट में? यूपी भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, झारखंड भी आता है और बंगाल भी आता है, इतना मुझे याद है अच्छा अच्छा, है नहीं तो हमारे पास ग्रेडेड मैप है। अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी तो वेस्ट साइड से प्रधानमंत्री है। अभी तो वेस्ट साइड से है ना, एक्चुअली अभी तो नाम भी वेस्ट भारत करने वाले हैं ना, वो वेस्ट न्यूमरोलॉजी साइड है। इंडिया वेस्ट हमारा साइड अगर कंसिडर न्यूमरोलॉजी करेंगे के या हिसाब से फिर देखो, अगर आप न्यूमरोलॉजी और के हिसाब से देखो तो इंडिया हमारा 3 नंबर पे आता है। हाँ ये ठीक है, तुम तो म्यूट कर अभी दो हम सर विश्व को। गुरु है।
और अभी भारत करेंगे तो वह छह अंक पे आ जाएगा। तो नंबर 6 इज वीनस। शुक्र का। तो लग्जरियस हो जाएगा हमारा, यस 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 बढ़ेगा यस इंडिया आगे। यस 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 पैसा बढ़ेगा ना। शुक्र हमारा साउथ ईस्ट में आता है, साउथ ईस्ट है कैश लिक्विडिटी का जोन। तो सर न्यूमरोलॉजी भी और वास्तु में दोनों मिला के बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी भी डिपेंड करता है वास्तु में? ना, न्यूमरोलॉजी इतना डिपेंड नहीं करता, बट आपको आना चाहिए तो आप तो कनेक्ट इजीली कर पाओगे सारी चीजें। सर नहीं कुंडली में न्यूमरोलॉजी फर्क की। न्यूमरोलॉजी का फिलहाल कोई कोर्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ बनाने का, डेवलप करने का। ठीक है, अब ठीक आगे सर, बढ़े। आगे बढ़िए। हाँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन का नाम है, जो मैंने पहले भी लिखवा है, एंजाइटी, एनालिसिस और चर्निंग। ये एक जगह है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी टॉयलेट परमिटेड है। ईस्ट साउथ ईस्ट में? जी। हाँ वो सही। किनके लिए परमिटेड नहीं है? कि जिनका काम एनालिसिस से लगकर है। कौन लोग हैं जो एनालिसिस में काम करते हैं? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स। हो गए, हमारे रिसर्चर्स हो गए, हमारे डेटा साइंटिस्ट हो गए, हमारे डेटा एनालिटिक्स हो गए, हमारे स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो गए। तो यह सारे लोग ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बना सकते, बाकी सब लोग बना सकते हैं। इंजीनियर भी नहीं बना सकता है ना? हाँ, इंजीनियर भी नहीं बना सकता ना? एनालिसिस का काम है तो नहीं बना सकता। आईटी का इंजीनियर हो, कुछ एनालिसिस का काम कर रहा है तो। अच्छा अच्छा, हमारे लिए तो पूरा बैन है, इधर नहीं करना है। राइट, आगे सर बढ़ते हैं। दूसरी someone is मोस्ट। astrologer then? हाँ जी, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसके लिए? एस्ट्रोलॉजर है तो मैं सजेस्ट नहीं करता। वास्तु कंसल्टेंट है तो वो बना सकता है। एस्ट्रोलॉजर में एनालिसिस का काम बहुत आता है, तो मैं अवॉइड करने का बोलता हूँ। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर वास्तु कंसल्टेंट के लिए ये अलाउ है क्या इधर? हाँ, ये अलाउड है ना। हमारा बहुत एनालिसिस से रिलेटेड काम नहीं है ना। अच्छा सर ईस्ट में आपने महेंद्र देव का बोला था, और वैसे जो मंत्र में बताया कि कॉन्फ्रेंस रूम या लिविंग रूम भी बना सकते हैं, जी, तो इसका कोई। स्नानागार भी बना सकते हैं, बाथरूम भी बोला है हाँ, मैंने। बाथरूम भी वो बोला था E5 आपने, के बट लिए नॉट बोला है टॉयलेट। मैंने। E5 हाँ भी सिर्फ है ना, बाथरूम, इसमें टॉयलेट नहीं आना चाहिए। नहीं टॉयलेट नहीं, वॉशरूम की बात है ना, स्नानागार। हाँ, सिर्फ स्नान। तो वो सोशल कनेक्शंस को या महेंद्र देव का वो कोई पॉइंट कनेक्टेड है क्या आपस में? हाँ हाँ, वो सोशल काम ही आपको महेंद्र देव करके देते हैं। आपको लोगों से जोड़ने का काम ही महेंद्र देव का है। अच्छा, इसीलिए कॉन्फ्रेंस रूम आपने वो उसमें सजेस्टेड। यस 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 यस। सर ईस्ट साउथ ईस्ट में आप बोल रहे हो कि वॉशरूम्स आर ठीक है ना, मतलब? ठीक है, ओके चल सकता है, ओके परमिसिबल है। ओके सर, थैंक यू। आओ सबसे इम्पोर्टेंट दिशा पे, साउथ ईस्ट। हाँ सर, वही तो नॉर्थ हम। ईस्ट हमारी हेल्थ है, साउथ ईस्ट हमारी वेल्थ है। हाँ, मैं इसीलिए जी रहे हैं। जी। एक मिनट सर, सर इसमें एक आपने दही वाला पॉइंट बताया था, वो रह गया इधर, ईस्ट साउथ हाँ, तो ईस्ट। दही का वो खत्म हो गया। उन्होंने बता दिया कि दही का चर्निंग यहाँ करना है, बट अभी आप करते हो आपके घर पे दही का चर्निंग? नहीं सर। बस तो ठीक। फिर अभी प्रैक्टिकल जो कर रहे हो वही देखे ना। वो तो क्यों आई, ये दिशा का नाम कैसे आया, कैसे ये दिशा की उद्भवना हुई, इसलिए हमने वो मंत्र बताया आपको। ओके ओके ओके, ठीक है सर। आपको यहाँ पे दही रखना नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। साउथ सर ईस्ट। मुझे ओके आप बोल, ये लास्ट ही है आज का, आप सुन लो पहले, बाद में हम बातें करते हैं 15 मिनट। ठीक है। साउथ ईस्ट, फायर एंड कैश लिक्विडिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स आपके 16 जोन में।
नॉर्थ ईस्ट शिव है तो साउथ ईस्ट शक्ति है, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ है तो साउथ ईस्ट वेल्थ है, दोनों में से एक के बिना भी चलने वाला नहीं है। जिसके भी घर में अग्नि कोण में अग्नि है, उसके पास पैसा ना हो वह बन नहीं सकता। अग्निकोण में अग्नि मतलब? अग्निकोण में अग्नि मानी, अग्निकोण में किचन। तो सर यहाँ साउथ पे ईस्ट पानी, में, हाँ साउथ ईस्ट में किचन, और किचन की बात करें ना आप, फायर जी एंड कैश लिक्विडिटी, राइट? जी जी। यस, ठीक है सर। सर किचन में तो सब कुछ आएगा, जैसे पानी का भी वो आएगा और स्टोव की भी नहीं, डायरेक्शन। किचन का गैस मेन स्टोव, काम गैस क्या है? स्टोव। तो सर ये स्टोव वेल्थ कैसे रिप्रेजेंट करेगा? अग्निकोण है तो क्या 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 रिप्रेजेंट करेगा? आपने कहा ना कि वेल्थ रिप्रेजेंट करेगा। वेल्थ रिप्रेजेंट करेगा, उसकी एक हाँ, स्पिरिचुअल कहानी है। अच्छा। हमारे यहाँ पे श्रीमद् भागवत में लिखा गया है किन देवताओं से या किन भगवान से क्या मांगना है। आपसे, आपका नाम क्या है? सर श्रुति, श्रुति पंचोली शर्मा। श्रुति जी। श्रुति जी जी, जी। तेरे को बहुत पैसे की गर्मी चढ़ गई है, ऐसा सुना है आपने या किसी को बताया है? हाँ सर। गर्मी चढ़ी, ठंडी क्यों नहीं चढ़ी, आप बताइए। सर पैसे की भूख रहती है इसलिए। गर्मी, गर्मी से ही क्यों रिलेट किया उसको? अग्नि का कौन है ना सर, इसलिए मेरे हाँ, ख्याल। अग्नि, अच्छा। हाँ, जेब गर्म ही होती है, ठंडी क्यों नहीं होती? करेक्ट तेरी करेक्ट। जेब बहुत गर्म हो गई है। हाँ ठीक है, तो बैक टू जी श्रीमद् भागवत। जी। उसमें ये बोला गया है ज्ञान इच्छेतु शंकरम। सबसे पहले आरोग्यम भास्करम इच्छेत। आरोग्य हमें किससे मांगना है? सूर्य देवता से। भास्कर यानी कि सूर्य देव से। ज्ञान इच्छेतु शंकरम, ठीक है। ज्ञान ज्ञान किससे शंकर, मांगना है? शिव जी से। शंकर शिव भगवान जी से। से। विद्या इच्छेतु सरस्वतीम। सरस्वती जी से विद्या। सरस्वती जी से विद्या। विद्या। मोक्ष इच्छेतु जनार्दन। मोक्ष चाहिए तो शंकर विष्णु भगवान जी। से ही अलग से मांगना है, पर जनार्दन स्वरूप से। ओके। और लास्ट में बोला है श्रीयम इच्छेतु हुतासन। श्री यानी पैसा, श्रीयम इच्छेतु हुतासन। 13 प्रकार के मुख्य अग्नि है, उसमें से जो मेन 2-3 अग्नि है जो आपको समझ आए वो वाले बता देता हूँ। जैसे हमारे पेट में भूख लगती है तो वहां पे होते है जठराग्नि, राइट। तो जठराग्नि का काम क्या है? वो हमारा पर्सनल अवन है कि आप कुछ भी डालो तो वो गर्म करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। वैसे ही जो जंगल जलाती है वह अग्नि का नाम है दावानल अग्नि, ठीक है। वैसे ही जो अग्नि हमको श्री यानी कि अच्छा पैसा, ठीक है, अलक्ष्मी नहीं लक्ष्मी देती है, वह अग्नि है हुतासन नामक अग्नि, जो विष्णु भगवान का एक स्वरूप है। तो हुतासन नामक अग्नि हमारे घर के साउथ ईस्ट में विराजमान होता है। अगर हुतासन को हम ठीक रखेंगे तो हमारी कैश लिक्विडिटी ठीक रहेगी, हमको श्री मिलती जाएगी। और अगर हुतासन नामक अग्नि को हमने अच्छा नहीं रखा तो हमारी कैश लिक्विडिटी वो बिगाड़ देंगे, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। सर अगर किसी का साउथ ईस्ट में मतलब हो ही नहीं पाया किचन, तो वो क्या कर सकेंगे? हाँ, पर तो टॉयलेट तो मत बनाओ, मिरर तो मत रखो, पानी की टंकी मत बनाओ।
सर अगर चप्पल स्टैंड है तो क्या करना? वो नेगेटिव ही है ना, चप्पल स्टैंड हमेशा नेगेटिव ही है। आज कौन है सुबह से चप्पल के पीछे पड़ा है? मैं तो फर्स्ट टाइम पूछा। चप्पल स्टैंड भी नेगेटिव ही है, उसको वहां पे वहां आप समझो, नॉर्थ ईस्ट हमारा शिव है, साउथ ईस्ट शक्ति है। ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों को उनको जो चाहिए न वो दोगे ना, तो वो दोनों विल टेक केयर कि आपको आपकी लाइफ में जो चाहिए न वो देंगे। बाकी की सारी चीजें ट्रीट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है नॉर्थ ईस्ट सर साउथ क्या ईस्ट को छोड़ बताया? के। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टैंक नहीं होना चाहिए, और ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, मिरर्स नहीं होने चाहिए। सर साउथ ईस्ट में किचन तो है बट सिंक भी और स्टोव भी है, साथ साथ में है। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। किचन सर होगा तो स्टोव भी टॉयलेट, होगा, टैंक, मिरर, पानी का ब्लू मटका भी कलर। होगा। हाँ, और मोटर भी है, जैसे वो साउथ ईस्ट में ही आ रही है प्रॉपरली। हम्म, कोई इश्यू नहीं है। पर E8 जो प्योर E8 का स्थान है, हाँ वहां जी, पे आपका स्टोव आएगा तो पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। सर एक एक क्वेश्चन, ये जी, E8S1 की एक की मिनट मैं जगह में स्विच आना कर लूं, चाहिए कब ना? से खड़ा हूँ, बैठ जाऊँ थोड़ा। हाँ मैं यस सर, वो बैठ सर, जाइए। लैपटॉप पे आ जाता हूँ प्लीज तो सर। हम ज्यादा बात कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे कि E8S1 में मतलब चूल्हा आना चाहिए ये दोनों जगह पे। हेलो। बैठ रहे सर। हाँ। जी बताइए, E8S1 का सर किसको इश्यू था? हाँ, E8S1 की जगह में ही जो चूल्हा मतलब जो भी रसोई घर आना चाहिए, जी, मतलब दोनों में से कोई भी एक जगह में आने से चलेगा। हाँ E8 में आए सबसे वो बेटर है। नहीं हो पा रहा तो S1 भी ठीक है, मतलब सर। अग्निकुंड नहीं है वो। सर तो लेकिन अगर ईस्ट में, सॉरी, सर हाँ सर, E8S1 जैसे बोले E8 में आना तो बेटर है, लेकिन आप जो बता रहे हो जैसे कि जोन निकालना है, जोन तो हमारा घर इतना फ्लैट 2 BHK 3 BHK होता है, उसमें तो छोटा सा जोन आता है, तो इतने अरे में गैस ही बड़ा हो जाता है। हाँ, पर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि E8 में आए तो सबसे बेटर है। बाकी आपको ईस्ट टू साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक 4 जोन मिलते हैं जहाँ पे आप अपना किचन बना सके। अच्छा, साउथ से लेके ईस्ट के अंदर 4 जोन मिलता है, उसके अंदर जी, बना सकते हैं। सर अच्छा। डिटेल से बताएंगे ना इसके बारे में आगे? हाँ 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 हाँ, ये तो अभी तो हम जोन ही पढ़ रहे हैं, खाली नाम ही पढ़ रहे हैं। जी जी जी। तो ठीक है, अगर वहां से सन आ रहे हैं तो, सन की एनर्जी आ रही है तो, सन की एनर्जी आ रही है तो हाँ, तो अच्छा ही है मतलब ना, कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे रूम है वहां पर और हम्म, प्रॉपर सन पूरा आ रहा है अंदर, तो जैसे ये मेरा रूम है, यहाँ से जैसे पूरा सन आता है अंदर, तो इज इट कोई फाइन? इशू नहीं है। यस यस यस, एब्सोल्युटली। मतलब और विंडो सर रहेगा जैसे, तो चलेगा। सर सर जो मुझे एक आपने ये क्वेश्चन है। आरोग्यम बताया जी था जी। सूर्य से मांगना चाहिए, वो एक बार फिर से बता देंगे? हम्म, सर सर मेरा नाम छाया शाह है। मैं मतलब हम मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत जी स्टोरेज बिल्डिंग रहती है, तो वहां भी वास्तु इफेक्ट करता है? जी, हाँ, वास्तु इफेक्ट करता है। मैंने मेरे एक वीडियो में भी बोला है। वर्ल्ड टावर का पूरा मैंने 30% लोगों का कर, वर्ल्ड टावर जो वर्ली में है उसका मैंने किया है काम। ठीक है, आज सर के लिए। ऐसी सर ऐसी में अगर डोर आ जाए रूम का तो? आपका आवाज नहीं आया, फिर से पार्डन। एंट्रेंस एंट्रेंस साउथ ईस्ट का हो तो? एंट्रेंस साउथ ईस्ट का हो तो बहुत ही बुरा है, घर में चोरी होगी। ठीक है, फिर नुकसान आएगा, अग्नि होने की संभावना बढ़ जाएगी। और साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है तो आपके घर में बिटियों का जन्म ज्यादा हेलो, होगा रादर देन मेल चाइल्ड। 3902 मतलब 3902। बड़ा सा प्लॉट है सर, मेन गेट तो बाहर, एक दूसरा है, एक अंदर, एक और घर बना के रखते हैं ना छोटा सा अपना मुझे अंदर वाला। आपको पद बताना पड़ेगा कि कौन से पद की एंट्री है, तो वो पद के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। और 2-3 दिन रुक ऐसी जाओ तो आप खुद ही बता ऐसी में पाओगे। डोर आ रहा है। ठीक है। सर आपने ये आरोग्यम का बताया था सूर्य से, वो एक बार थोड़ा सा हम्म, बता देंगे? आरोग्यम भास्करम इच्छेत। भास्कर से
यानी सूर्य देवता से आरोग्य मांगना है हमको। तो आरोग्य मतलब आरोग्य यानी हेल्थ। हेल्थ 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 हेल्थ। ओके गुड हेल्थ। ओके, थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ये यस सर। 16 जोन में जितने जोन्स किए उतने याद कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। मैं ट्राई करता हूँ जल्द से जल्द यूट्यूब की लिंक आपको शेयर करने का। सर एक ठीक है। रिक्वेस्ट है, आप जो जूम Thank you, मीटिंग sir. का मैसेज भेजते हैं ना, तो उसमें हम्म। लिंक, पासवर्ड और वो सब भेजिए ताकि लैपटॉप में कनेक्ट करना इजी हो जाए, हाँ हाँ, कोई क्योंकि वो इशू नहीं है, कल पासकोड से हो मांगता है जाएगा। अगर लैपटॉप में कनेक्ट करना है तो। जी जी जी, कल से हो जाएगा। जी सर थैंक कल यू। सेम टाइम रहेगा? हाँ, सेम टाइम। 6 बजे। जल्दी से ज्वाइन कर लेना भैया सब लोग, ठीक है, बहुत थैंक फर्क यू सर, पड़ना है। थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू बाय सर, Thank you so थैंक यू, much, sir. थैंक यू, थैंक यू बाय सर। बाय।